नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय है कि नकारात्मक ऊर्जा को किस प्रकार से हम दूर करें। अपने विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को किस प्रकार से दूर करें। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि नकारात्मक ऊर्जाएं कहाँ से आती हैं। जब भी हमारा वास्तु, घर का वास्तु खराब होता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं जमाव डालना शुरू कर देती हैं। तो एक अच्छी से अच्छी कुंडली भी अपने सही रिजल्ट नहीं दे पाती है, चाहे आप जितने भी ज्योतिषीय उपाय क्यों ना कर लें। तो जिस घर में आप रह रहे हैं या जिस भूमि पर आप रह रहे हैं, अगर वहां का वास्तु नकारात्मक ऊर्जा अगर वहां की ठीक नहीं है तो आप ये मान के चलें कि वहां के लोगों की कुंडली या परिवार के लोगों की कुंडली शुभ परिणाम देकर भी सफलता की ओर अग्रसर नहीं होती। तो इसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर कहीं ना कहीं पितृदोष प्रभावी ढंग से पनप रहा है। पितृदोष वास्तु दोष के कारण भी पनपता है। पितृदोष जब हमारे पितृ कुपित होते हैं तब भी होता है। पितृदोष ग्रहण के द्वारा भी लगता है। कई बार पितृदोष जहां पर हम रह रहे होते हैं, अगर हम उस घर को अव्यवस्थित तरीके से या उस घर में अव्यवस्थित तरीके से रहना शुरू कर देते हैं तो तब भी पितृदोष लगता है। तो इस पितृदोष को किस प्रकार से दूर करें या नकारात्मक ऊर्जा को किस प्रकार से खत्म करें, इसके लिए हमें वास्तु के कुछ उपायों को अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर को तोड़वाकर दोबारा से हम अपने घर को बनवाएं। कुछ छोटे छोटे उपायों को कर भी हम वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। पूरे तरीके से तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, काफी हद तक हम छोटे छोटे उपायों को करके अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय अगर मैं आपको बताऊं तो आपने क्या करना है, प्रतिदिन अगर हो सके तो आप प्रतिदिन, नहीं तो आप प्रत्येक मंगलवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर आपने तोरण लगानी है। तोरण किसकी लगानी है? आपने आम के पत्तों को मोली से बांधकर आपने प्रत्येक मंगलवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगानी है। नंबर 2, अपने घर के मुख्य द्वार पर आपने स्वास्तिक के चिन्ह बनाने हैं। स्वास्तिक के चिन्ह आपने किससे बनाने हैं? रोली में देसी घी मिलाकर उसी से ही अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइडों में आपने स्वास्तिक के चिन्ह बनाने हैं। नंबर 3, प्रातः और संध्या के समय अपने घर में देसी घी का प्रतिदिन दिया जलाना है और तुलसी जी के आगे भी आपने प्रतिदिन दिया जलाना है। जब भी आप प्रातः उठें तो अपने घर की खिड़की और दरवाजों को 2-3 घंटे के लिए खुला छोड़ें ताकि वहां से नैसर्गिक प्रकाश आपके घर में आ सके और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए। पुराने जमाने के लोग तो ये कहते थे कि घर ऐसा होना चाहिए जहां पर चारों ओर से प्रकाश आए, और पुराने जमाने के लोग अपने घरों में रोशनदान भी बनाते थे और संध्या के समय जब प्रकाश कम होना शुरू होता था तो उस रोशनदान में वो दिया जलाते थे, जिसको ये कहते हैं कि वो लक्ष्मी का वास होता है या लक्ष्मी का वास होता है वहां पर। लक्ष्मी का वास का मतलब है कि नैसर्गिक सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में प्रभावशाली तरीके से उत्पन्न होना ही लक्ष्मी का वास होता है। जिन घरों में प्रतिदिन यज्ञ हवन या हफ्ते में एक दिन हवन होता है तो वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए आपने क्या करना है, सेंधा नमक लेकर आना है जो डली के रूप में होता है, उसको और कांच के बाउल्स लेने हैं
और उसमें सेंधा नमक डालकर अपने घर के प्रत्येक कोने में आपने उस बाउल को रखना है और उसमें नमक डाल के रखना है। जब भी वो नमक का कलर चेंज होना शुरू हो तो उसे निकालकर जल प्रवाह कर दें और उसकी जगह पर दूसरा नमक रख दें। व्यवहारिक तौर पे अगर मैं बात कहूं तो जिन घरों में कलह कम होता है या जिनका घर व्यवस्थित तरीके से रहता है या जिन घरों में प्राकृतिक रूप से प्रकृति अपना पूर्ण सौंदर्य बिखेर रही होती है, उन घरों में नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। तो ये थे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के कुछ उपाय। आप इन उपायों को करके अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।